नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग अभ्यर्थियों की जगह 50 से ज्यादा बार डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए कमिश्नरेट की सीएसटी ने कानोता से 3 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी हरीश कुमार जोशी उत्तराखंड के चंपावत, हंसराज उर्फ जग्गू करौली के सपोटरा व हेमराज दौसा के पचवारा का रहने वाला है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिली थी कि कानोता स्थित एक कॉलेज में एसएसटी द्वारा आयोजित एमटीएस परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट बैठा है। मौके पर पहुंची टीम ने पहचान करके आरोपी चंपावत निवासी हर्ष कुमार को पकड़ लिया, जो लखनऊ में रहकर अलग अलग जगह पर पैसे के बदले डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने जाता था। जिससे पूछताछ में सामने आया कि वह हेमराज मीना की जगह परीक्षा देने आया था। जांच में सामने आया कि गिरोह के मास्टरमाइंड नटवर व कृष्ण मोहन पिछले 2 साल से 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों की जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलवा चुके हैं। अजमेर जिले में एसीबी ने अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर प्रवीण तत्ववेदी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी डीआईजी समीर सिंह के अनुसार एसीबी आरोपी गिरदावर के शिव शक्ति कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ़ स्थित निवास स्थित अन्य ठिकानों पर भी सर्च कर रही है। परिवादी ने एसीबी के गिरदावर प्रवीण तत्ववेदी के खिलाफ शिकायत दी थी कि वह अपने भूखंड का नियमन कराने के लिए एडीए कार्यालय गया था, जहां गिरदावर तत्ववेदी ने उसे 25,000 रुपए रिश्वत की डिमांड करते हुए प्लॉट का नियमन कराने का भरोसा दिया। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर गिरदावर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आलोचना करने वालों को देशद्रोही समझ रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मेरी और मेरी सरकार की आलोचना होती है तो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे तथ्य हों जिससे सरकार में अगर सुधार हो तो सरकार जनता का भला कर सकती है। उसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं आलोचना पसंद नहीं करूं तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? ट्विटर के संस्थापक ने केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वह गंभीर बात है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। गहलोत जयपुर में गांधी दर्शन सम्मेलन में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को आलोचना पसंद नहीं है। विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। अगर विपक्ष है तो ही पक्ष है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो फिर सरकार का क्या मतलब है? झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर के एक नाबालिग लड़के के पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। लड़के ने वीडियो कॉल को जैसे ही अटेंड किया, सामने एक युवती की अश्लील तस्वीर नजर आई। इसमें कुछ सेकंड बाद ही एक युवती वीडियो में कपड़े उतारने लगी। नाबालिग कुछ समझ नहीं पाया और उसने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया। मैसेज में उसने फोन पे पर 11,000 रुपए मांगे। रकम नहीं देने पर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। नाबालिग ने बदनामी के डर से 11,000 रुपए फोन पे कर दिए। कुछ देर बाद दोबारा 11,000 रुपए मांगे। तब लड़के ने अपने परिजनों को बताया। परिजनों के साथ मिलने से ठग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। सीकर के खाटू श्याम जी में व्यापारी पर फायरिंग कर 14 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को बापर्दा गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हार्डकोर बदमाश है, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने बताया कि 25 मई को वार्ड नंबर 15 निवासी व्यापारी लोकेश अग्रवाल दुकान बंद कर बाइक से घर आया था। इस दौरान घर के गेट पर बाइक पर आए 20 से 22 साल के 3 लड़कों ने उसके हाथ में से बैग छीन लिया। युवकों के पास कट्टा था। बैग लूटने के लिए लुटेरों ने व्यापारी के सिर पर चोट मार कट्टे से फायर किया। जब वह बचने के लिए भागने लगा तो लुटेरों ने व्यापारी के पैर में गोली मार दी और बैग लेकर अपनी बाइक से भाग गए। मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 26 वर्षीय महेश कुमार गुर्जर निवासी मुगलपुर हरसौरा अलवर के रूप में हुई है, जिसे बापर्दा गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर जिले की बौली पुलिस ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शिक्षक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक अमृत सिंह चंदेला को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रामबाबू गुर्जर ने बताया कि 19 अप्रैल को बौली थाना अंतर्गत धोराला निवासी एक व्यक्ति ने उसकी कक्षा 10 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। साथ ही धोराला के राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अमृत सिंह चंदेला
निवासी भगवतगढ़ के विरुद्ध लगातार परेशान करने व मोबाइल पर मैसेज करने की शिकायत दी थी। पुलिस ने 13 जून को दिल्ली से पीछा करते हुए लालसोट बस स्टैंड पर किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने उसे जयपुर बुलाया। किशोरी को जयपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई स्थानों पर आरोपी अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। भीलवाड़ा जिले में भांजे के झगड़े में सुलह करवाने गए मामा अजय यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों व मृतक का जीजा आपस में दोस्त हैं। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। सभी को पुलिस ने चित्तौड़ के जंगलों से गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा ने बताया कि अजय यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने पुरानी धान मंडी खटीक मोहल्ला निवासी हरीश खटीक, साईपुर हाल संजय कॉलोनी निवासी अभिषेक गुजराती, सिद्धि विनायक नगर निवासी नरेश खटीक, जैन ज्योति कॉलोनी सांगानेर रोड निवासी जितेंद्र परिहार व जवाहर नगर निवासी बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल बसीटा को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 12 जून की रात को बांगड़ हॉस्पिटल के सामने विजयनगर निवासी अजय यादव को एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 772 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर 7 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों में कक्षा 10वीं में परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। मैट्रिक और ITI दोनों पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों द्वारा पर्याप्त प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। झालावाड़ जिले के सरोला थाना क्षेत्र के दोलाड़ा मानपुरा के जंगल में 12 जिले के सारथल क्षेत्र से शिकार करने आए 3 शिकारियों में एक की गोली लगने से मौत हो गई। थानाधिकारी कोमल प्रसाद ने बताया कि सारथल के नया गांव निवासी आत्माराम अपने साथी के साथ सरोला क्षेत्र के दोलाड़ा मानपुरा के जंगल में शिकार करने आए थे। इसी बीच आत्माराम की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोली कैसे लगी अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। उधर जानकारी मिली है कि आरोपी अपने साथी आत्माराम के साथ जंगल में शिकार करने क्षेत्र में आया था। इसी बीच शिकार के दौरान आरोपी साथी ने गोली चला दी, जो साथी आत्माराम को लग गई। इसके बाद आरोपी 35 वर्षीय कंवरलाल निवासी नयापुरा और 30 वर्षीय बनवारी निवासी 12 जिले के सारथल थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतक शादीशुदा है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड के गंभीरा गांव में रात को पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। यहां बाराती सड़क किनारे पटाखे चला रहे थे। इस दौरान पटाखे से निकली चिंगारी ने गांव में तांडव मचा दिया। पटाखे की चिंगारी से लगी आग की तेज लपटों को देखकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फाड़ौती चौकी इंचार्ज रूप सिंह बैरवा ने बताया कि गंभीरा गांव के गुजियारी रोड पर बारातियों ने सड़क किनारे पटाखा चला दिया। इस दौरान पटाखे से निकली चिंगारी से आसपास रखे ईंधन ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के तांडव इतना बढ़ गया कि आग ने कब्रिस्तान सहित चारागाह भूमि में रखे ईंधन सहित ग्रामीणों के बाड़ों को अपनी जद में ले लिया। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के डिग्गी लावा ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी ढाणी सोडा रोड स्थित रामलाल बैरवा के मकान से चोर नकदी व जेवरात चुरा ले गए। घर में रखे बड़े बक्से को घर से बाहर पटक गए। पीड़ित के बेटे रमेश ने बताया कि वह रात को छत पर जाकर सो गया, जहां अन्य परिजन भी सो रहे थे। पिता पास ही में स्थित कच्ची झोंपड़ी में सो रहे थे। सुबह चोरी का पता चला। घर का सामान संभाला तो अलग अलग जगह पर 70,000 रुपये रखे हुए थे। घर में रखा बड़ा बक्सा घर के बाहर पड़ा हुआ था, जिसमें से चोर घर की औरतों के गहने, कनकत्ती, नाक की बाली, मांदलिया, कानों के झुमके आदि चुरा ले गए। परिवार गरीब है। नकदी व चोरी से महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।